ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित रहा करते थे अपने हवा को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके। और मैं समझता हूँ कि शायद पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहाँ पोल्यूशन घटना चालू हुआ है। पोल्यूशन अभी 25% कम हुआ है, अब बहुत कम करना है। तो एक जगह जहाँ हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि ये फिर से ना बढ़ने पाए, दूसरी तरफ हमें खूब सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम इसको कर सकें। अभी ये काफ़ी कम करना पड़ेगा जब हम कह सकें कि ये गुड की रेंज में आ गया। पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा था कि पूरे साल में लगभग 10-11 महीने तो पोल्यूशन कम हुआ है, लेकिन एक महीना जो नवंबर का महीना होता है, जब आसपास के राज्यों से पराली जलने के, फसल जलने के का धुआं उठ के दिल्ली पे छा जाता है और पूरे दिल्ली के ऊपर एक घना धुएं के बादल मंडराने लगते हैं। सांस लेना दिल्ली में मुश्किल हो जाता है, दिल्ली गैस चेंबर की तरह बन जाती है। उसमें हम समझते हैं कि केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार अपने स्तर पे कोशिशें कर रही हैं। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से उस कोशिश में जो भी बन पड़ेगा पूरी मदद करेगी। हम अपनी तरफ से केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों से भी बातचीत करते रहे हैं, लिखते रहेंगे, उनके साथ एंगेज करते रहेंगे ताकि वहां का धुआं ना आने पाए, ताकि वहां पे फसलों का जलना बंद हो जाए। लेकिन जब तक ये धुआं आ रहा है, हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। हमें जब वो धुआं आता है तो अपने पूरे परिवार की चिंता होती है, अपने बच्चों की चिंता होती है, बुजुर्गों की चिंता होती है, बीमार हमारे घर में है उनकी चिंता होती है। तो पराली के दौरान जब धुआं आएगा, उस वक्त हम पोल्यूशन से डील करने के लिए क्या क्या कदम उठाएं, इसके लिए मैंने जनता से सुझाव मांगे थे। हमने एक ईमेल आईडी जारी किया था, cm4cleanair@gmail.com, और हमने कहा था कि जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, उसको तो लागू करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मैंने कई सारे RWS के साथ भी चर्चा की और कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा की। 1200 से ज़्यादा सुझाव हमें रिसीव हुए हैं, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जिन जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन सारे सुझावों के आधार पे और ये चर्चा के आधार पे हम लोगों ने 7 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसको हम लोग पराली प्रदूषण एक्शन प्लान बोल रहे हैं। पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए 7 पॉइंट एक्शन प्लान है। सबसे पहला इस कंपोनेंट है 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। 4 नवंबर से 2-3 को सैटरडे संडे है। 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। ऑड इवन के बारे में जो स्टडीज हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि लगभग 10 से 13% इसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। ये केवल एक इमरजेंसी मेजर होता है। तो चूंकि वो एक इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, पराली का धुआं पूरे गैस चैम्बर की तरह पूरे आसमान पे छा जाता है। दूसरा, दिल्ली सरकार बड़े स्तर के ऊपर मास्क प्रोक्योर करने जा रही है। तो उस वक्त अपने परिवार को बचाने के लिए, दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए हम बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली के लोगों को मास्क मुहैया कराएंगे। जो लोग मास्क पहनना चाहें वो मास्क पहन के बाहर निकल सकते हैं, ताकि लोगों की सेहत को हम बचा सकें। 4 से 15 तो वो है ऑड इवन।
मास्क जो है वो हम अक्टूबर में जैसे ही प्रोक्योरमेंट हो जाएगा वैसे ही हम अक्टूबर में इसको मुहैया कराना चालू करेंगे, ताकि समय रहते लोग जो मास्क उनको मिल जाएं, ताकि जब ये 1 नवंबर के आसपास उम्मीद है कि पराली का धुआं आता है तो लोगों के पास मास्क हो पहनने के लिए। N95 कैटेगरी के मास्क प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जो कि बताया जाता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के मास्क होते हैं। तीसरा है, दिवाली पे हम लोग बहुत पटाखे की वजह से देखते हैं कि काफ़ी पोल्यूशन होता है। क्योंकि उस टाइम थोड़ी सर्दी होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन का जो फिनोमिना होता है उसकी वजह से सारा धुआं नीचे ही रह जाता है, वो ऊपर नहीं जाता, और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि दिवाली के वक्त पटाखे बजाना अब दिल्ली में बैन हो गया है। तो दिल्ली के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि वो पटाखे ना बजाएं, और सारी दिल्ली के लोग मिलके एक साथ इस बार दिवाली मनाएंगे। तो छोटी दिवाली वाले दिन दिल्ली सरकार बहुत बड़ा लेज़र शो ऑर्गेनाइज करेगी, और हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचें। सबके लिए वो फ्री एंट्री होगी, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और सब लोग मिलके दिल्ली के लोग एक साथ दिवाली मनाएंगे, एक साथ लेज़र शो देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि लोग उसके बाद पटाखे नहीं बजाएंगे। चौथा है, ये सारी डिटेल्स एक एक प्रोग्राम की अभी ये सारे डिसाइड किए गए। जैसे ऑडी 1 है, ऑडी 1 की डिटेल्स हम आपको आने वाले दिनों में सारी बता देंगे, मास्क की डिटेल्स बता देंगे, दिवाली कहाँ होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, उसकी डिटेल्स हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बैन किया हुआ है, वो तो लास्ट ईयर भी तो आपको याद होगा, मतलब जो भी हुए थे वो तो फिर हमारा काम भी एनफोर्स करना, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो हमें एनफोर्स करना ही होगा। चौथा है, डस्ट, जो धूल उड़ती है उसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी, ताकि धूल ना उड़े, और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग जो एमसीडी को करनी है, एमसीडी के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वीपिंग जो है वो मैकेनाइज्ड हो। पांचवा है, 12 ऐसे स्पॉट्स हैं दिल्ली में जहां पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, इनको हॉटस्पॉट्स कहा गया है। इन 12 हॉटस्पॉट्स के लिए अलग से स्पेशल प्लान्स बनाए जाएंगे यहाँ पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। छठा है, सर्दियों के दिनों में खास तौर से क्या होता है कि जब सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे चौकीदार या बहुत सारे लोग कूड़ा इकट्ठा करके या पत्तियां इकट्ठी करके या वो जलाते हैं, वो जो जलाने का जो धुआं होता है वो नीचे ही सेटल हो जाता है, वो ऊपर नहीं जाता, वो टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना की वजह से, इसकी वजह से बहुत इसको बंद करने के लिए हम हर वार्ड के अंदर 2-2 एनवायरमेंट मार्शल्स की नियुक्ति करेंगे, और बहुत बड़े स्तर पे हम आरडब्ल्यूएस को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और सातवां और आखिरी पॉइंट है कि दिल्ली में पेड़ लगाने के लिए हम जनता को इन्वॉल्व करेंगे। इसमें जो लोग अपने घर में पौधा लगाना चाहेंगे, पेड़ लगाना चाहेंगे, वो उनको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अगर वो एसएमएस कर देंगे या व्हाट्सएप कर देंगे तो उनके घर में पेड़ या पौधे की होम डिलीवरी करा देंगे, और उनको, तो ये डेली ट्री चैलेंज के नाम से है, और ये लंबा चलेगा, ये कोई महीने 2 महीने की चीज़ नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो ये 7 पॉइंट प्लान है पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए। इसके अलावा एक वॉर रूम बनाया जा रहा है, जितनी भी कंप्लेंट्स पोल्यूशन से रिलेटेड आएगी वो वॉर रूम में रिसीव होंगी और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए पूरा बैक एंड तैयार किया जा रहा है। स्कूलों के बच्चों के अंदर अवेयरनेस बहुत बड़े स्तर पे लाई जाएगी, पोल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और क्या क्या एहतियात बरतनी है,
और स्कूलों के बच्चों के जरिए उनके माँ बाप को मोटिवेट किया जाएगा। ये सारा था पराली एक्शन प्रदूषण एक्शन प्लान। 15 नवंबर के बाद या 15 से 20 के बीच में जब पराली का प्रदूषण कम हो जाएगा तो ये 7 में से 2 पॉइंट अगर छोड़ दे, दिवाली वाला और ऑड इवन, बाकी 5 पॉइंट पूरे सर्दियों के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे और वो हमारा बनेगा विंटर एक्शन प्लान। तो जो 7 पॉइंट मैंने बताए थे उसमें से ऑड इवन और दिवाली वाला अगर छोड़ दें तो बाकी मास्क वाला, डस्ट वाला, हॉटस्पॉट्स वाला, लोकल बर्निंग, डेली ट्री चैलेंज, ये पूरे विंटर में चलेंगे और पूरे विंटर में दिस विल बिकम आवर विंटर एक्शन प्लान। इसके अलावा दिल्ली सरकार लॉन्ग टर्म, ये तो तुरंत हमें कार्रवाई करनी है, लॉन्ग टर्म प्रदूषण को कम करने के लिए कई सारे कदम उठा रही है। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं 4000 बसेस अगले 8 से 10 महीने के अंदर दिल्ली की सड़कों के ऊपर होगी, बसेस आनी चालू हो गई हैं। बस एग्रीगेटर पॉलिसी अगले कुछ दिनों के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी, नोटिफाई कर दी जाएगी। इसके तहत हमें उम्मीद है कि बहुत बड़े स्तर पे प्राइवेट सेक्टर के लोग लग्जरी बसेस में दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो गाड़ी वाले लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के बसेस को, पब्लिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना चालू करें। दिल्ली की जो सारी बसेस हैं उसका रूट राशनलाइजेशन पिछले 1 साल से चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बसेस छोटी छोटी गलियों के अंदर घुसती हैं और छोटी छोटी गलियों में खाली बसेस घूम रही हैं। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो इनइफेक्टिव हो चुके हैं। वो सारा रूट राशनलाइजेशन इस तरह से किया गया है कि हम बसेस को कैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा उन रूट्स में जो बिजी हैं। और ये रूट राशनलाइजेशन जो है हमें 2 से 3 साल लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। रूट राशनलाइजेशन इम्प्लीमेंट होने से आपकी बसेस की और नई बसेस आ जाने से आपकी बसेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दिल्ली के अंदर। इसके अलावा मेट्रो फेज 4 ऑलरेडी लागू हो रहा है, उसकी सब जगह से अप्रूवल आ चुकी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर के ऊपर छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आने वाले समय में बस स्टैंड्स को सबको बदला जाएगा और इन बस स्टैंड्स के ऊपर इनको मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बस कितने बजे आएगी, अभी कहाँ है बस, आपकी बस कहाँ पहुँची और कितनी देर में पहुँचने वाली है। तो बस का अराइवल स्टेटस, हर बस का अराइवल स्टेटस आपको वहाँ बोर्ड पे मिलेगा। तो जैसे आप मेट्रो को ज़्यादा लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पता है कि मेट्रो आएगी, इतनी देर में आएगी, इतने बजे आएगी। अगर आपको पता चल जाए कि बस आएगी और आपको ऐप के ऊपर भी पता चल जाए कि बस आएगी, इतने बजे आएगी, इतनी देर में आएगी, तो आप बसेस को और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कुछ दिनों के अंदर नोटिफाई होने जा रही है और अभी तक जिन लोगों ने ड्राफ्ट पॉलिसी देखी है, हमने ड्राफ्ट पॉलिसी वेबसाइट पे भी डाली थी, सबका कहना है कि देश की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है। इसके बाद अभी 1000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं। इनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रिक बसेस के भविष्य में जितनी भी फिर बसेस खरीदी जाएंगी वो सारी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। और हमें उम्मीद है अगले 4 से 5 साल के अंदर दूसरे व्हीकल्स भी, हम किसी भी फ्यूल को भी बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करें। और लास्ट है कि बहुत बड़े स्तर पे, जैसा आप लोग जानते हैं, बजट में अनाउंस हुआ था ग्रीनिंग, दिल्ली का ग्रीनिंग और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग। हम चाहते हैं कि 100% दिल्ली में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये कुछ एक लॉन्ग टर्म सजेशंस थे।